हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब, अब तो रहे नहीं, मरहूम हो गए बेचारे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम रखा औरंगजेब। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम बदल के कुछ और रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, इब्राहिम रख दो, औरंगजेब काहे रखे हो? कहे तुमसे क्या मतलब? उनका मतलब तो नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य लुटा दिया था, ये घर लुटा देगा। गलत नाम नहीं फॉलो करना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूं मुसलमानों से पूछता हूं, कैलिफ अल मामून को जानते हो? नहीं, ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? औरंग यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाया। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि मेरा एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता, रहीम, मुखर्जी नगर में। तो जब भी हमें पैसा वैसा कम कराना होता था तो मैं उसके सामने औरंगजेब की तारीफ कर देता था। मैं कहता था, यार रहीम भाई, औरंगजेब साहब जो थे, कुछ कहानी सुना दो उसको। टोपी सिल के पैसे से खाते थे। कहे भैया आप बहुत समझदार आदमी है भैया, कितना बिल हुआ? नहीं भैया हुआ तो 11,000 था, पर आप 8,500 दे दिए। मैंने कहा कभी स्कूल गए? कहा नहीं। तुमको कैसे पता औरंगजेब के बारे में? हजरत उमर के बारे में पता है? नहीं। मामून के बारे में पता? नहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ऐसा मैं फील करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासक थे वो कुछ ज्यादा ही अपीजमेंट पे उतर आए। क्योंकि औरंगजेब से बड़ा लगाव है मुसलमानों को, बहुत सारे, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारे का बहुत है। तो शायद वोट लेने के चक्कर में उन्होंने औरंगजेब को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज़ उनके लिए भी भारी पड़ी, और आज मुसलमान समाज के लिए भी भारी पड़ी, और सबको परेशान करके रखी है। तो गलत चीज़ को समर्थन करना, व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी चाहे जैसा रहा हो, बट एज अ रूलर ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर। और ये बात उस आदमी ने अपनी लेटर में लिखा है, जो यहाँ नई दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। अपने बेटे को लिखा है उसने लेटर में, शाह आलम को, कि बेटा कभी बदतमीजों के साथ मत रहना और बेवकूफ़ों की मत सुनना। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम बेटा बच के रहना। तो ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज़ को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं बदलना नहीं, रिक्लेम करना। तो रिक्लेम करने को आप सपोर्ट करते हैं? आप इलाहाबाद से ही हैं, प्रयागराज हुआ तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और ऐसा और भी हो जाना चाहिए क्या आपके हिसाब से? उनका कहना है वापस ले रहे हैं, हम थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो था ही यही। उससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि भाई लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है, प्रयागराज नाम के बोर्ड बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस एंगल से तो वो बहुत अच्छा है, सरकार का पैसा खर्चा होगा, भाई कहीं से तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। तो जब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो अब 1 लाख नए बोर्ड बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई डीपर एस्पेक्ट नहीं देखते आप इसमें? डीपर एस्पेक्ट ये है कि आदमी अपने कल्चर से थोड़ा और गहराई से जुड़ेगा, प्रयागराज का शब्द का मीनिंग खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जो समाज आज हिंदुस्तान का, मुझे तो नहीं लगता वो डीपर एस्पेक्ट काम करेगा। बहुत लोगों से मैंने पूछा, भैया प्रयाग शब्द कहां से आया था? योगी जी लाए थे। तो वो जो डीपर एस्पेक्ट है वो एक अवेकेंड जनरेशन के लिए होता है, तो कभी ना कभी फायदा करेगा ही करेगा शायद। तो अगर आगे भी रिक्लेम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? करे भाई, जो पावर में जो करना करे। जो पावर में, वो तो वही है ना कि जिसके हाथ में सत्ता है वो जो कह रहा है, भगवान, सरकार यानी भगवान, सरकार भगवान से बदतमीजी नहीं। भगवान अगर कह रहा है कि हिंदुस्तान का नाम बदलेंगे जी, आर्यव्रत रखेंगे जी, बहुत अच्छा नाम है जी, आर्य मतलब जो सन्मार्ग पे चले, बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छा बदल लो साहब।